वेलकम बैक खवतीन औज़ात। इकॉनमी के ऊपर बात हो रही थी क्योंकि बजट के दिन हैं। इक्तिसादी सर्वे को पेश किया गया। अब बजट कैसा होगा, आवाम के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि जब भी बजट आता है तो फिर हमें सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि साथ महंगाई भी आएगी। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस साहब, माहिर मईशत हैं और इकॉनमी के ऊपर हम इनसे बात करते थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, आप इस बजट को ओवरऑल कैसा देख रहे हैं और क्या इस बजट के बाद एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा? और वो जो हम टैक्स नेट को बढ़ाने की बातें कर रहे थे, क्या हमारा टैक्स नेट वाकई बढ़ रहा है? शुक्रिया। बात ये है जी कि हर हमारा जो बजट है सब्सिक्वेंटली पिछले बजट से 10% ज़्यादा कर दिया जाता है और मज़े की बात यह है कि उसके अहदाफ कभी भी पूरे नहीं हुए। इस दफ़ा भी ये और ज़्यादा एक्सपेंडेड है, मगर इस दफ़ा शायद IMF की कुछ शर्तें भी हैं जिसमें बिजली को भी महंगा करना है, पेट्रोल पे भी लेवीज लगानी है, दूसरी चीज़ों पे और शायद छूट नहीं देनी। हालांकि इस दफ़ा भी हुकूमत ने कोई 50% एग्जेम्पशंस दी हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो ये है कि टैक्स का अहदाफ इस दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ, लेवीज से पूरा किया गया है जो भी है जी। तो हर तरीके से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली जो आपके जी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे। मगर जो टैक्स को एक्सपैंड करना है उसकी कुछ शर्तें हैं। उनमें शर्तें ये हैं कि टैक्स नेट को पहले एक्सपैंड करने के लिए टैक्स का रेट नीचे लाया जाए। गवर्नमेंट ज़्यादा करना चाह रही है, शायद सेल्स टैक्स को 18% पे लेके जा रही है, तो मुश्किल होगी। और मैं नहीं समझता जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, 4-5% एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी। असल इशू टैक्स देना नहीं है, असल इशू तो लोगों की आमदनियाँ हैं कि अगर वो बढ़ रही हैं तो जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 से 12% हो, जब आपका इंडस्ट्री जो है वो उस लेवल पे ना ग्रो कर रही है। इस दफ़ा तो शायद एग्रीकल्चर ने भी 0.4 ग्रोथ दिखाई है। आपकी ओवरऑल ग्रोथ है वो 2.7 पे आई है, 3.7 पे आप चाह रहे थे। तो जब प्रॉफिट्स नहीं होंगे, जब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कहाँ से आप टैक्स लेंगे? तो फिर आप उन्हीं से लेंगे जो पहले। तो लेट्स सी कि टैक्स के वादे टैक्स नेट को बढ़ाने के, अमीरों से टैक्स लेने के हर दफ़ा करते हैं, मगर उसकी एक शर्त है, वो ये है कि एक ऐसा टैक्स था जो मुशर्रफ ने उड़ा दिया था, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने लगाया, वेल्थ टैक्स। अगर वेल्थ टैक्स लगेगा तो पता लगेगा। और वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है जिसने कहा जी कि आपकी पॉवर्टी बढ़ी है इसलिए क्योंकि आप सेल्स टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो सेल्स टैक्स को नीचे लाना पड़ेगा और वेल्थ टैक्स को लगाना पड़ेगा, फिर आप वो बात कर सकेंगे जो आप कहना चाहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाना है और लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी और रियल एस्टेट है, उस पर तो आप टैक्स नहीं ले रहे, आप टैक्स ले रहे हैं हर जो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं। टैक्स ले जी बिल्कुल, थोड़ी सी ज़राअत सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो जहां उसकी ग्रोथ 6% होती थी, अब हमने देखा है जो इक्तिसादी सर्वे कल आया है जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना बात भी कर रहे थे, अब तो वो कुछ 0.5% है। और फिर आपको पता है कि उसी पर हुकूमत ने एक वावेला भी किया कि हमने बहुत तरक्की भी कर ली है, और फिर बात ज़राअत सेक्टर के ऊपर भी टैक्स तक चली गई कि उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप क्या समझते हैं? वैसे हमारी ग्रोथ तो उसमें है नहीं, लेकिन हम उस पर मजीद अब टैक्स भी लगा देंगे? मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि एग्रीकल्चर टैक्स या कोई और टैक्स के नाम क्यों लेते हैं। आप क्यों नहीं ये कहते कि एक सेकंड, आप क्यों नहीं कहते कि हर इनकम टैक्स, तो वो एग्रीकल्चर से लिया जाए, वो इंडस्ट्री से लिया जाए, वो सर्विस से लिया जाए, इनकम टैक्स एक खास शरह पे लेना चाहिए। अब आप एक खास सेक्टर, अब एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके इनपुट्स बहुत महंगे हो गए। इनपुट्स पे तो टैक्स लिए जा रहे हैं,
डीजल पे भी लेते हैं, आप दूसरे इनपुट्स पे भी लेते हैं, खादों पे भी ले रहे हैं, और अब आप एग्रीकल्चर पे भी लेना चाह रहे हैं। छोटा किसान तो नहीं देगा ना आपको टैक्स। सिर्फ वही हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो मैकेनाइज हैं, जो आपको अनाज बनाते हैं। इस दफ़ा शायद अनाज ना लगाएं, वो कोई और चीज़ लगा दें। इसी तरह आपका कपास का क्राइसिस आया, उसकी जगह गन्ना लगा दिया। तो आप फोर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर को कि वो फूड सिक्योरिटी आपको ना दे, कैश क्रॉप्स बनाए, जो टेक्निकली लिए वाइबल नहीं है। आपको जब तक फूड प्रोडक्ट्स पे आप टैक्स ना लीजिए, आप वैसे, मेरा ये ख्याल है कि प्रॉफिट्स पे टैक्स लेना चाहिए, इनपुट्स पे नहीं लेना चाहिए। तो ले लें टैक्स एग्रीकल्चर से, मगर जब आप खास हैं कि जी एग्रीकल्चर है, तो वो समझते हैं कि हम पे कुछ बिल्कुल सजा डॉक्टर है। कैसा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आज जो बजट पेश होगा उसमें अवाम के हवाले से कितना रिलीफ है, अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आम आदमी तो यही सुनना चाहता है कि उसके ऊपर बोझ कितना कम होगा। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। जो आज बजट पेश होना उस मुतालिक गुफ्तगू भी कर रहे थे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।